श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। मैं अंजुश्री आप ही किस चैनल शिव शक्ति में आपका स्वागत करती हूँ। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम गुरु से आज्ञा लेना जरूरी होता है, क्योंकि गुरु का हाथ अगर हमारे सर पर रहता है तो सोचिए हर कार्य आपका हमेशा सफल होगा। उस कार्य में आपको असफलता कभी भी प्राप्त नहीं होगी। दोस्तों, पहले वाले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि ध्यान क्या है, और उसमें मैंने कहा था कि मैं आपको ध्यान के लाभ भी बताऊंगी। अब मैं आपको ध्यान के लाभ बताने जा रही हूँ कि आप जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। यहाँ इसका तात्पर्य यह है कि आप जिस तरह से बनना चाहते हैं या जो सोच रहे हो या किसी को आइडल मान रहे हो और आप सोच रहे हो मुझे ऐसा बनना है, ये कार्य मुझे ऐसा करना है, तो जब आप ध्यान करते हो और वही चीज़ जब आपके दिमाग में चलती है तो आप उस चीज़ से इस तरह से दिमाग के ऊपर उस चीज़ को प्रभाव छोड़ देते हो कि वो दिमाग आपका वही सोचने लग जाता है। और आपको आपकी चेतना जागृत जब होती है तो आपकी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल हो जाती है कि आप उसी कार्य को करने में लग जाते हैं और उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होती है, कार्य सिद्धि होने लगती है। ये सब हमारी आत्म चेतना अनंत अखंड ज्ञान का शांति का क्षेत्र है। ये वेद चेतना का स्पंद है। वेदों में जो ये चैतन्य वाणी कहा जाता है, जैसे ये हमें सब वेदों से ही प्राप्त हुआ है, जिसमें लिखा है कि वो आप कहते हैं कि जैसा आप सोचते हो वैसे ही आप बनते हो या वैसा ही कार्य करने लगते हो। जब आप ध्यान करते हैं और हमारा मन एकाग्रचित होता है तो हम पूर्ण रूप से जागृत होते हैं, और चैतन्य अवस्था में जब हमारी कार्य करने की जो सोच होती है उस विचार को हमारा दिमाग सक्षम हो जाता है, विचार को पूर्ण करने में सक्षम हो जाता है, और हम बार बार सोचने से उस कार्य को सफल कर लेते हैं। अब आप जैसे जानते हैं कि जिस तरह से हमारे शरीर, हम इसीलिए कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति सोच जो रहती है हमेशा सकारात्मक रखना चाहिए, सकारात्मक सोच रखना चाहिए, नकारात्मक सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि नकारात्मक सोच रखेंगे तो हमारे नकारात्मकता अधिक होगी, और सकारात्मक सोच रखेंगे तो हमारे अंदर सकारात्मकता अधिक हो जाएगी। आज के समय में दोस्तों आपको पता है सारे विश्व में नकारात्मक सोच बढ़ती जा रही है। हर कोई अपना स्वार्थ देख रहा है। यही कारण है कि सभी जगह मार काट, लड़ाई झगड़ा बढ़ता जा रहा है। ये सब नकारात्मक सोच के कारण होता है। सकारात्मक सोच बढ़ाने के लिए हमें ध्यान का सहारा लेना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा या ध्यान करवाना आवश्यक है, जिससे सभी जगह सकारात्मक धारा का प्रभाव हो और प्रवाह हो, और सभी जगह हमारे सभी लोग सही सोचने के लिए मजबूर हो। जैसा कि मगर कुछ प्रतिशत लोगों को सकारात्मक सोच कर होती है और कुछ लोगों में नकारात्मक सोच होती है। हमारा यह भारतीय ज्ञान है जो हमें वेदों से प्राप्त हुआ है, और वे ये कहते हैं कि जैसे वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि अगर आप 10, 20, 100, 50 जो भी व्यक्ति हैं एक साथ बैठकर अगर ध्यान बैठ के करते हैं, और ध्यान को उस समय क्या होता है, सामूहिक ध्यान जब होता है तो उस समय सामूहिक रूप से जो धारा प्रवाह होता है वो अधिक शक्तिशाली होता है। एक व्यक्ति के ध्यान करने में इतनी धारा प्रवाह का इतना नहीं मिलता, उसका पॉजिटिविटी इतनी नहीं बढ़ती है, लेकिन जब हम सामूहिक बैठकर जब ध्यान करते हैं तो उसकी जो धाराएं निकलती, प्रवाह जो होता है वो अधिक सकारात्मक और तेज होता है। अगर आपके आसपास कोई नकारात्मक सोच वाले भी अगर होते हैं तो वो लोग क्या है कि इस धारा प्रवाह में आते हैं तो उनका कुछ हद तक वो अपने बारे में या किसी के बारे में सही सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, मेरा आप सबसे अनुरोध है कि ये एपिसोड जो मैंने ध्यान के लाभ के बारे में बताया है, मेडिटेशन का जो लाभ बताया है, वो आप अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि जो लोग भी इसको पढ़ें या इसके बारे में सुने वो इस चीज़ को समझें कि सकारात्मक सोच अभी हमारे देश के लिए कितनी आवश्यक है, और ये किस हद तक हम इसको नकारात्मकता को हटा सकते हैं अपने देश में। जो भी हम ये अगर कार्य करते हैं, ये हमारा समझिए एक हम देशभक्ति सेवा करने जा रहे हैं, हमारे समाज का साफ सुथरा और सब व्यवस्थित समाज बनाने जा रहे हैं। अगर हम इन्हें 10 व्यक्तियों को भी अगर हम इस तरह की सोच ला सकते हैं तो ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य होगा कि हमने हमारे देश के लिए कुछ थोड़ा बहुत भी कार्य किया है, और हमने बुराई को ख़त्म करने के लिए एक संकल्प लिया है कि हम हर कोई ध्यान का सामूहिक ध्यान करके 10 मिनट का वक्त देंगे। और 10 मिनट का हमारे जीवन में कोई अधिक समय नहीं होता है,
क्योंकि इससे 10 मिनट से अगर किसी को कुछ फ़ायदा हो सकता है, इसमें सकारात्मकता बढ़ सकती है, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। इसका एक आपको मैं सबसे बड़ा उदाहरण बताती हूँ कि क्या होता है कि वैज्ञानिकों ने पहले 2 ग्रुप बनाए थे एक ही बीमारी के। उन्होंने कुछ व्यक्तियों को अलग रखा और दवाइयाँ दी जिनको ओरिजिनल सही दवाई दी गई, और कुछ व्यक्ति ऐसे थे कि जिनको उन्होंने मेडिसिन मतलब मैं जो दवाई दी, वो दवाई मतलब पूरी तरह से मतलब शक्कर गोली या पानी की दवाई थी, इस तरह से थी। लेकिन उन्हें नहीं बताया गया, उन्हें बताया गया आपका भी इलाज चालू हो गया है। और जब आपने उनको भी वही समय दिया गया, जब थोड़े दिन बाद जब दोनों ग्रुपों को उन्होंने जांच की, तो क्या पाते हैं कि जो दवाई जिन्होंने जिस व्यक्तियों को सही जिस बीमारी के लिए दी, उनको भी उतना ही फ़ायदा हुआ है कि जितना उन्होंने उस जो दवाइयाँ दे पानी की या शक्कर गोली की जो दवाई दी थी, उनको भी कुछ प्रतिशत हद तक उतना ही फ़ायदा हुआ है। तो ये फ़ायदा काहे से हुआ? ये सिर्फ सोचने से हुआ है। सोचना मतलब हमारे दिमाग ने इस चीज़ को सोचना मजबूर हो गया कि हम जो दवाई गोली खा रहे हैं, डॉक्टर हमारा जो इलाज कर रहा है, ये हमारे को फ़ायदा दे रही है। और उस सकारात्मकता सोच से उसकी जो बीमारी थी, वो अपने आप ही बीमारी उसकी समाप्त हो गई। और वो इस चीज़ से उनको ये पता चलने लग गया कि जो हमने दवाई खाई है वो हमारे लिए एक रामबाण दवाई है। तो दोस्तों, ये जो मैंने आपको बताया है एपिसोड में, अभी वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसके और भी इसके जो लाभ हैं वो मैं आपको सेकंड एपिसोड में बताऊंगी। आप इस एपिसोड से मेरे इसके किस तरह से आपको मेरे को ये लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये आप मुझे ज़रूर बताइए। लाभ उठाइए। इसको शेयर कीजिए, जय माता दी, सब्सक्राइब श्री कीजिए। शिवाय, नमस्तुभ्यम। मेरे नमस्कार दोस्तों।